students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स के बारे में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं. हमने ऑलरेडी जो है एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा इन आवर प्रीवियस क्लासेस. इन दिस चैप्टर हम बच्चों रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. लेट अस नाउ रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट्स इन ब्रीफ. हम पढ़ लेते हैं बच्चों. जैसे अगर मान लो बच्चों मैं एक्स को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर एन. यही हम उसे रीड करेंगे. एक्स क्या है बच्चों, एक्स इज द बेस, एन क्या है, एन इज द एक्सपोनेंट. नाउ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मेरा a बाई बी कोई रैशनल नंबर है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है और मैं a बाई बी को m टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैम हम a बाई बी होल रेज टू द पावर को हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर n m अपॉन b रेज टू द पावर n फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर m. लेट्स इवैल्यूएट स्टूडेंट्स. 2 बाई 5 होल रेज टू द पावर को हम क्या लिख सकते हैं मैम, 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर दैट इज इक्वल्स टू 16 बाई 625. सिमिलरली -3 बाई 4 होल की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेरी गुड मैम, -3 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 256. नाउ नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रैशनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कि लेट क्या मैम हमने a बाई बी हमारा कोई रैशनल नंबर है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है और a बाई बी रेज टू द पावर माइनस m है और अगर आप उन दोनों को पलट देंगे तो वो पॉजिटिव पावर क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी. नाउ ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, a बाई बी होल रेज टू द पावर की जीरो, किसी की भी पावर बच्चों जीरो होगी तो वो हमेशा हमारे किसके इक्वल होगा, वेरी गुड 1 के इक्वल होगा. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैम 3 बाई 4 की पावर -7 है तो 4 बाई 3 की क्या हो जाएगी, वेरी गुड 7 हो जाएगी. 5 रेज टू द पावर -8 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मैम 1 बाई 5 रेज टू द पावर 8. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स वी हैव टू इवैल्यूएट दिस. तो 3 बाई 4 की पावर -3 सबसे पहले क्या करेंगे मैम 4 बाई 3 रेज टू द पावर 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 64 बाई 27. अब यहाँ पे क्या है मैम 4 की पावर -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं मैम 1 बाई 4 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 16 स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज आवर 1 बाई 16 रेज टू द पावर -2, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, वेरी गुड मैम उल्टा कर देंगे दैट इज 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 36. किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल्स टू वेरी गुड स्टूडेंट्स 1. नाउ लेट्स लुक एट द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. स्टूडेंट a बाई बी मेरा कोई रैशनल नंबर है, m n n मेरे जो है इंटीजर्स हैं, देन a बाई बी अगर मैम दो हमारे रैशनल नंबर है, दोनों जो है बेस सेम है, पावर्स अगर मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे दैट इज इक्वल्स टू a बाई बी m प्लस n. अगर दोनों का बेस सेम है और डिवीजन में है पावर तो क्या हो जाएंगी मैम, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दैट इज a बाई बी रेज टू द पावर m माइनस n. एक रैशनल नंबर मैम उसकी दो पावर्स है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दैट इज a बाई बी m इंटू n. अगर मैम दो आपके रैशनल नंबर्स है, दोनों की पावर जो है वो सेम है तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दैट इज a बाई बी इंटू सी बाई डी रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a बाई बी n एंड c बाई डी n. और अगर बच्चों हमारे दोनों का जो है पावर सेम है और डिवीजन में है तो वो दोनों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं दैट इज a बाई बी रेज टू द पावर n एंड c बाई डी रेज टू द पावर n. नाउ a बाई बी रेज टू द पावर -n है बच्चों तो उसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, वेरी गुड मैम b बाई a रेज टू द पावर n, जहाँ n मेरा क्या है, वेरी गुड पॉजिटिव इंटीजर है. किसी भी नंबर की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेरी गुड स्टूडेंट्स 1. नाउ ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स व्हेन एक्सपोनेंट को जब हम मेंशन नहीं करते हैं इट मीन्स एक्सपोनेंट हमारा क्या है, एक्सपोनेंट इज 1. लेट्स लुक एट द सॉल्व एग्जांपल स्टूडेंट. एग्जांपल नंबर 1 में हमें बोला गया है वी हैव टू एक्सप्रेस इट एज अ रेशनल नंबर. 5 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों मैम 1 बाई 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 25. 1 बाई 7 रेज टू द पावर -4 क्या हो जाएगा मैम 7 रेज टू द पावर 4 दैट इज 2401. 5 बाई 2 रेज टू द पावर -3 हमारा क्या हो जाएगा मैम 8 बाई -25. -2 की रेज टू द पावर -6 हमारा क्या हो जाएगा मैम 1 बाई 2 रेज टू द पावर 6 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 64. -3 बाई 4 रेज टू द पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों मैम 256 बाई 81. इन एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों हमारे बेस क्या है मैम, सब में हम देख पा रहे हैं बेस हमारे कैसे बच्चों सेम है, पावर्स क्या हो रही है मैम मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा मैम 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 रेज टू द पावर 5 32 बाई 243. नेक्स्ट में मैम हमारा हो जाएगा 5 - 4 दैट इज 1. 3 बाई 7 रेज टू द पावर 1 इज 3 बाई 7. मैम नेक्स्ट में हमारा हो जाएगा -3 - 2 दैट इज -5 तो ये हो जाएगा मैम 10 रेज टू द पावर 5 बाई 243. नेक्स्ट में बच्चों हम क्या करेंगे मैम पावर जो है ऐड कर देंगे -4 + 2 दैट इज -2 एंड 7 बाई 8 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 49 बाई 64. लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स. हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू इवैल्यूएट दिस. अब हम क्या करेंगे बच्चों मैम हमने जो पावर्स है हमने इनका क्या किया, रेसिप्रोकल किया. इनको मैम सबसे पहले हमने पॉजिटिव बनाया. पॉजिटिव बनाने के बाद मैम हमने इसको एक्सपैंड किया. एक्सपैंड करने के बाद द आंसर वी गेट इज 64 से 64 कैंसिल हो गया. द आंसर वी गेट इज 125 बाई 64. लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स. क्या किया मैम सबसे पहले पावर्स को पॉजिटिव बनाया. पॉजिटिव बनाने के बाद हमने जो होल पावर थी उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया. अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद व्हेन वी मल्टीप्लाई इट द आंसर वी गेट इज 81 इंटू 625 बाई 729. इन एग्जाम्पल नंबर 5 हमें बोला गया बच्चों वी हैव टू इवैल्यूएट दिस.
नाउ -1/4 रेज टू द पावर 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा मैम -6, फिर हमने पावर को पॉजिटिव बनाया एंड द आंसर वी गेट इज 4 रेज टू पावर 6 दैट इज 4096। इन एग्जाम्पल नंबर 6 वी हैव टू सिंप्लीफाई द स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे मैम सबसे पहले हम जो है इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये कितना है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 क्यूब एंड इंटू 2 क्यूब। व्हेन वी सिंप्लीफाई इट तो मैम सबसे पहले सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आ गया मैम, ये आ गया 15/64 इंटू 8 दैट इज 15/8 स्टूडेंट्स है। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट स्टूडेंट। सेकंड पार्ट्स में हमें क्या दिया गया है मैम, हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव बार बनाएंगे दैट इज 1/4 प्लस 1/8 को हमें क्या करना है बच्चों डिवाइड करना है 3/2 से। तो मैम जब हमने इसको सॉल्व किया ये कितना आ गया बच्चों 3/8। अब इनको डिवाइड करना है मल्टीप्लिकेशन में पावर्स मैम पलट जाएंगी, सो दैट बिकम्स 1/4 स्टूडेंट्स। इन एग्जाम्पल नंबर 7 वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या करेंगे मैम पावर्स को सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे एंड आफ्टर गेटिंग द पावर्स पॉजिटिव द सम वी गेट इज 50। लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 8 स्टूडेंट्स। हमें ये बताना है कि ऐसे 1/2 को मैं -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा प्रोडक्ट जो है बच्चों -4 रेज़ टू द पावर -1 आए। तो मैंने उस नंबर को क्या समझ लिया, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम एक्स सपोज कर लिया। तो हमने उसके बाद इस पावर्स को क्या किया बच्चों पॉजिटिव किया। मैम पॉजिटिव करने के बाद अब एक्स के साथ जो 2 है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज रिक्वायर्ड नंबर इज -2/5 स्टूडेंट्स। लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 9 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है बाय व्हाट नंबर में इस नंबर को डिवाइड करूँ कि मेरा क्वेश्चन जो है वो ये आए। तो हम मैम हमने उस रिक्वायर्ड नंबर को क्या समझ लिया बच्चों एक्स सपोज कर लिया। तो जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगी बाय एक्स दैट इज इक्वल टू दिस, तो हमने सबसे पहले क्या किया, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम पावर को पॉजिटिव बनाया। आफ्टर मेकिंग द पावर पॉजिटिव व्हेन वी मल्टीप्लाइड इट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर इज -3/2 स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर्स। -2 रेज टू द पावर 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम 1/-2 रेज टू द पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू -1/2 रेज टू द पावर 4। -3/8 की पावर क्यूब का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम -8/3 का क्यूब। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 10 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है वी हैव टू इवैल्यूएट 4 रेज टू द पावर -3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम 1/4 रेज टू द पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 1/4 क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 1/64 इज आवर करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, m इंटू 10 टू द पावर n में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं, जहाँ m क्या है बच्चों डेसिमल नंबर है जिसकी वैल्यू हमारी 1 से 10 के बीच में लाई करेगी, n हमारा क्या है आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर है। नाउ वी कैन एक्सप्रेस बच्चों वेरी लार्ज नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स। हमें एक्सप्रेस करना है इन नंबर्स को इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा हमारा 6.872 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। नेक्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1.536 इंटू 10 रेज टू द पावर 10। इन एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया बच्चों डायमीटर ऑफ सन गिवन है, डायमीटर ऑफ अर्थ गिवन है। हमें ये शो करना है बच्चों कि जो डायमीटर ऑफ सन है वो नियरली 100 टाइम्स है डायमीटर ऑफ अर्थ से। तो हमने क्या किया मैम, वी डिवाइडेड द डायमीटर ऑफ सन बाय द डायमीटर ऑफ अर्थ एंड द आंसर वी गेट इज इट इज नियरली 100। सो डायमीटर ऑफ सन इज 100 टाइम्स डायमीटर ऑफ अर्थ। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया है बच्चों जो डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड अर्थ हमें गिवन है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून गिवन है। अब ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स बच्चों वो दोनों क्या है, द मून जो है वो हमारा अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। तो किस टाइम बच्चों वो डिस्टेंस जो है वो कितना कवर होता है बिटवीन द मून एंड सन, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो रिक्वायर्ड सम के लिए क्या करेंगे बच्चों, मैम माइनस कर देंगे हम डिस्टेंस को एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द डिस्टेंस, सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट जो हमने नंबर्स जो है बच्चों डेसिमल वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, पावर्स को हमने मैम अलग कॉमन ले लिया। सो द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन इज 1492.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या करना है बच्चों, वी हैव टू राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन इट्स यूजुअल फॉर्म में हमें लिखना है बच्चों। सो फर्स्ट वन हमारा क्या है मैम 4.61 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम 10 रेज़ टू द पावर 5 को हमने ओपन किया, सो इट बिकम्स, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा किससे, इंटू बाय 100 से हो जाएगा बच्चों। तो इंटू किससे करना है मैम 10 रेज़ टू द पावर 5 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4,61,000। इन द नेक्स्ट वन बच्चों ऐसे ही सिमिलरली हमने क्या किया है मैम 10 रेज़ टू द पावर 4 को ओपन किया, 2514 को ओपन किया एंड आफ्टर दैट दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इन द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स 2.0001 को हमें 10 रेज़ टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब मैम इस डेसिमल को उठाए तो ये कितनी है मैम 10 रेज़ टू द पावर 4 से, ये हमारी कितनी बच गई बच्चों यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 4 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, हमें वेरी स्मॉल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे इन एग्जाम्पल नंबर 1 व्हेन वी राइट इट एज, ये हमारा क्या हो जाएगा मैम 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं मैम 6.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8। नेक्स्ट को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों मैम दैट कैन बी रिटन एज 8.37 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9।
इन एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स हमें एक्सप्रेस करना है इसको यूजुअल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैम 7.06 को हमें 10⁻⁻6 में करना है, तो ये कितना हो जाएगा मैम 6 जीरोस पहले से है, 2 हमारे पास और है, हमने 6 जीरोस राइट साइड जो है इसे रिपीट करा दिया है। 4.5 इंटू 10⁻4 लिखना है, तो क्या करेंगे मैम 45,000 हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है 4 जीरो लगा दिए आगे। नाउ 4.61392 को हमें 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैम 5 डेसिमल प्लेसेस है, 6 जीरो से मल्टीप्लाई किया है तो 5 कैंसिल हो गए, सिर्फ एक जीरो जो है एंड में हमारा आ जाएगा। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या बोला गया बच्चों, इन स्टैक 5 हमारी बुक्स हैं जिनकी थिकनेस है 20 मिलीमीटर, 5 पेपर शीट्स को हमने ईच ऑफ थिकनेस हमारी कितनी है बच्चों 0.016 मिलीमीटर, तो टोटल थिकनेस जो है बच्चों हमारी स्टैक में स्टैंडर्ड फॉर्म में कितनी हो जाएगी मैम 5 बुक्स की थिकनेस कितनी है बच्चों, वेरी गुड 100 मिलीमीटर है। थिकनेस 5 पेपर शीट्स की कितनी है मैम 0.8 mm है। टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी मैम, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1.008 इंटू 10⁻²। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 10b स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम दैट इज इक्वल्स टू 7.86 इंटू 10⁻⁻, कितनी, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 4 इज आवर करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट सम पॉइंट्स दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड स्टूडेंट्स। Now the points that we have to remember students, they are a by b हमारे कुछ रेशनल नंबर students, and these are our properties that we have learnt earlier, that is मैम अगर बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम ऐड हो जाएंगी, दैट इज a by b रेज टू द पावर m प्लस n। बेस सेम है डिवीजन में है तो पावर्स, वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी मैम, दैट इज इक्वल्स टू a by b m माइनस n। मैम पावर अगर हमारी 2 पावर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू a by b m इंटू n। अगर मैम हमारी दो नंबर्स है उनकी पावर सेम है तो क्या करेंगे, उन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, दैट इज a by b रेज टू द पावर m इंटू c बाई डी रेज टू द पावर n। अगर डिवाइड में है तो उनको मैम डिवीजन को अलग अलग करके लिख सकते हैं, दैट इज a बाई बी रेज टू द पावर n डिवीजन बाय c बाई डी रेज टू द पावर n। a बाई बी की पावर में माइनस n है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, वेरी गुड, पॉजिटिव हो जाएगी। किसी भी नंबर की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 1। नाउ अ नंबर जिसको बच्चों हम लिख सकते हैं m इंटू 10 रेज टू द पावर n, तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे। अगर m मेरा क्या है बच्चों, डेसिमल नंबर है, एंड m मेरा 1 से 10 के बीच में लाई करेगा बच्चों, एंड n हमारा क्या है, n कैन बी आइदर पॉजिटिव और अ नेगेटिव इंटीजर। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रीटी वेल। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज दिस टॉपिक अगेन स्टूडेंट्स।